हमारा डे 12 होने वाला है और यहाँ पे शिक्षण विधियों का भाग 12 हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और अभी तक हमने यहाँ पे गद्य, पद्य की, व्याकरण की ये सभी शिक्षण विधियाँ यहाँ पे हमने देख ली है और आज जो हमारा होने वाला है शिक्षण विद्या भाग जिसमें होने वाली है वाचन की शिक्षण विद्या। हमने अभी अभी रिसेंटली पढ़ी थी पद्य शिक्षण विद्या जिसमें रचो और देखो विधि देखी थी जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया भी था और उम्मीद है आप लोगों ने देखा भी होगा। आइए चलते हैं आज वाचन की शिक्षण विधियों के अंदर और यहाँ सबसे पहले वाचन की जब बात आती है तो आपको पता है कि वाचन करवाना मतलब कि बच्चों को पढ़ना और सीखना बताना किस तरीके से बताओगे तो उसके लिए भी आजकल हम कई शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें कौन सी शिक्षण विद्या यूज की जा रही है। तो आइए चलिए इस भाग के अंदर हम देखने वाले शिक्षण विद्या भाग जो हमारा होने वाला है वो 12 होने वाला है और पहला जो टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है वाचन की शिक्षण विद्या। वाचन की शिक्षण विद्या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और इस टॉपिक को हम यहाँ पे सबसे पहले देखने वाले हैं। वाचन की शिक्षण विधियों के अंदर वाचन का मतलब क्या होता है। तो देखिए बच्चों को जब पढ़ना सीखना हम जो सिखाते हैं वही क्या कहलाता है, वाचन शिक्षण कहलाता है। जब आप बच्चों को पढ़ना और सीखना कैसे सिखाओगे, जब आप शिक्षण कार्य करवाओगे। शिक्षण कार्य कैसे करवाओगे, बोर्ड के द्वारा करवाओगे या पुस्तक के द्वारा करवाओगे या कुछ एक्टिविटीज के द्वारा करवाओगे जिससे बच्चा पढ़ना और सीखना सीखता है, वही होता है वाचन। तो देखिए वाचन का शाब्दिक अर्थ की बात करूं, सामान्य रूप से यदि वाचन को एक शब्द में बोलना है तो उसको बोलते हैं बोलना, उसको बोलते हैं बोलना। वाचन का शाब्दिक अर्थ ही होता है बोलना। अब आपने इतना तो समझ लिया कि वाचन क्या होता है और वाचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब बात करते हैं उसके उद्देश्य। जब आप वाचन शिक्षण करवा रहे हो तो उद्देश्य क्या रहेंगे। आप उद्देश्य मतलब कि बच्चों को क्या पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे, उसमें उद्देश्य क्या रहने चाहिए, बच्चों का क्या डेवलप होना चाहिए, वो इसके अंदर बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य के अंदर। तो बालक को यदि आप वाचन शिक्षण करवा रहे हो तो बालक को क्या बोलना आना चाहिए, शुद्ध बोलना आना चाहिए। यदि उसके शुद्ध बोलना नहीं आ रहा है, शुद्ध नहीं बोल सकता है तो मतलब हमारा वाचन शिक्षण प्रभावी नहीं है। यदि इसको शुद्ध पढ़ना भी नहीं आ रहा है, पढ़ना और सीखना भी नहीं आ रहा है तो भी हमारा प्रभावी शिक्षण नहीं है। तो हमें वाचन के उद्देश्य के अंदर पहला उद्देश्य देखा कि बालक को शुद्ध बोलना आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए। बात करते हैं आगे, लिखकर व पढ़कर अपने विचार अभिव्यक्त करने योग्य भी उसको बनना चाहिए। मतलब कि यदि आप वाचन शिक्षण कर रहे हो तो बालक इतना मेच्योर हो जाए कि वह लगभग लिखकर और पढ़कर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, किसी के सामने बोल सके, किसी के सामने एक्सप्लेन कर सके। यदि आपने कुछ टॉपिक उसको दिया है तो बालक उसको अभिव्यक्त कर सके, ये होते हैं उसके उद्देश्य। उद्देश्य होने के बाद अब बात करते हैं एक एक प्रमुख विधियों के बारे में। सबसे पहली विधि आती है वर्ण विधि और अक्षर विधि। ये पुरानी विधि है, पहले चलती थी, आपने देखा होगा पहले जमाने में। यदि अभी पहला मतलब इतना पुराना भी नहीं, अभी रिसेंटली में हम देखें तो पहले हम क्या सिखाते थे, वर्ण से सिखाते थे। अल्फाबेट होते थे ABC और आई, ये आपने जरूर पढ़े होंगे। यही होती है वर्ण विधि। वर्णों के द्वारा बालक को शिक्षण करवाना वर्ण विधि कहलाती है, जिसको अक्षर विधि के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बालक को बोलना सिखाते हैं। ये हमने पढ़ा था। इसमें बालक को वर्ण विधि के द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है और बालक क्या करता है, उसे बोलना सीखता है, वाचन करना सीखता है, लिखना सीखता है। उसी के बाद दूसरी विधि हम यहाँ पे देखने वाले हैं, वो होने वाली है शब्द विधि। शब्द विधि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आज चल रही है, आपने देखा होगा आधुनिक में जो चल रही है, आधुनिक विधि भी इसे बोल सकते हैं। तो आज जो विधि चल रही है, मतलब कि आज आपने पाठ्य पुस्तक के अंदर देखा होगा तो पाठ्य पुस्तक के अंदर चित्र के साथ शब्द आते हैं। चित्र के साथ क्या आते हैं, शब्द आते हैं। और बालक क्या करता है, चित्रों को देखकर जल्दी सीखता है। जैसे अ से अनार आता है तो चित्र के साथ बालक को पढ़ने में रुचि आती है, बालक सीखता है और वाचन भी अच्छे से करता है, जिसे पद विधि के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको क्लियर होगी इसकी विधियों के बारे में। पहली विधि हमने यहाँ पे देखी वर्ण विधि, जिसे अक्षर विधि भी बोला जाता है, और दूसरी विधि हमने यहाँ पे देखी शब्द विधि, जिसे पद विधि भी बोला जाता है। अब लास्ट तीसरी विधि यहाँ पे होने वाली है, जो होने वाली है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि जिसके द्वारा उच्चारण करवाने में काम आता है। तो ये तीन विधियां हैं जिनको अपन एक एक एक्सप्लेन करके देखने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया कि शिक्षण विधियां यहाँ पे तीन होने वाली है वाचन की, जिसमें आपको उद्देश्य बताया और वाचन का शाब्दिक अर्थ बताया, बोलना। आइए चलिए चलते हैं आगे और वर्ण विधि के अंदर देखते हैं अक्षर विधि। अक्षर विधि क्या हो सकती है, तो सबसे पहले देखते हैं वर्ण विधि क्या होती है। तो देखिए एक एक लाइन को मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। आप टेलीग्राम लिंक से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ये PDF बिल्कुल भी फ्री है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, इस विधि के दौरान अध्यापक के द्वारा बालक को सर्वप्रथम क्या लिखाया जाता है, वर्ण या अक्षर का ज्ञान करवाया जाता है। जैसे आपको पता है वर्णमाला आपने देखी होगी, तो इस वर्ण को ई, उसके बाद बड़ी, इस तरीके से क्या करवाया जाता है, अक्षर का ज्ञान करवाया जाता है। और अक्षर के ज्ञान के द्वारा बालक क्या करता है, सीखता है।
और वर्णों की सहायता से शब्द और शब्दों से क्या वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। और धीरे 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 करके बालक को पाठ्य पुस्तक पढ़ना सिखाया जाता है। यानी कि पहले वर्ण का ही ज्ञान नहीं होगा, यानी कि अल्फाबेट का ही ज्ञान नहीं होगा तो इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखेगा। तो पहले उसे क्या सिखाई जाती है, वर्णमाला सिखाई जाती है, अल्फाबेट सिखाए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये जरूर पता होगा, हम लोगों ने भी सीखा है। तो इस विधि के अंदर हमने देखा कि वर्ण विधि के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करवाया जाता है, शब्दों का ज्ञान दिया जाता है। लेकिन आगे देखें तो अर्थात बालक जब वाचन या पढ़ने की शुरुआत करता है तो वो कहाँ से करता है, वर्णमाला से करता है। हमने देखा था कि वर्णमाला से ही बालक क्या करता है, सीखना शुरू करता है। और एक बात याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बताइए वर्ण विधि क्या है, तो प्राचीन विधि भी इसको बोला जाता है। तो प्राचीन विधि जो है वो यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन क्लियर करती है। प्राचीन विधि हमारी क्या है, वर्ण विधि है। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे हम देखने वाले शब्द विधि, प्राचीन विधि से थोड़ी सी एडवांस आज जो चल रही है, आज के टाइम में आधुनिक, मैंने बोला था आधुनिक विधि भी बोलते हैं इसको। तो देखिए इस विधि के दौरान अध्यापक के द्वारा पढ़ाने की शुरुआत किससे की जाती है, शब्द से की जाती है। और इस विधि में बालकों की पाठ्य पुस्तकों में क्या आते हैं, रंगीन चित्र आते हैं। मैंने आपको बताया था कि चित्र के साथ क्या आते हैं, शब्द आते हैं। चित्र के साथ शब्द आते हैं तो बालक क्या करता है, आसानी से इनका वाचन करता है, सीखने का प्रयास करता है और जल्दी से क्या करता है, सीख भी जाता है। तो बालक उन चित्रों को देखकर क्या करता है, शब्द का उच्चारण करता है। कल को यदि मैं अ से अनार अनार बना के दूं तो बालक समझ जाएगा कि ये क्या है, अ से अनार है। तो उच्चारण करना भी इनको आसान हो जाता है। और अतः पढ़ने की शुरुआत बालक क्या करता है, सीधा शब्दों से ही करता है और डायरेक्ट शब्द को देखकर ही पढ़ने की शुरुआत करना शुरू कर देता है। तो ये वाचन की क्या है, आधुनिक विधि भी है, ये भी आपको देखना है। ये वाचन की क्या है, आधुनिक विधि है। ये नोट के अंदर दे रखा है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुआ है। पिछली रेट जो हुई थी उसके अंदर भी पूछा गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वाचन की आधुनिक विधि क्या होती है। तो आपको यहाँ पे हमेशा एक नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर होता है कि वाचन विधि के अंदर आधुनिक और प्राचीन दोनों पूछा जाता है। तो शब्द विधि जो है वो क्या है, आधुनिक विधि है। और वर्ण विधि जो है वो प्राचीन विधि है। अब हमारे पास लास्ट विधि रहती है, वो रहती है ध्वनि विधि। और ध्वनि यानी साम्य की मतलब क्या होता है, साम्य विधि भी इसको बोला जाता है, जिसका मतलब होता है समानता। साम्य का मतलब होता है समानता। अब देखिए इस विधि को अपन क्लियर करेंगे तो लगभग आपकी यहाँ पे वाचन विद्या क्लियर हो जाएगी। और अगले टॉपिक के अंदर हम देखने वाले लेखन की विधियां, वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि वो यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण पूछी भी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि इस विधि के दौरान अध्यापक के द्वारा समान रूप से उच्चारित होने वाले शब्दों का एक साथ पढ़ाया जाता है। मतलब एक साथ कर्म कैसे, जैसे आप वर्ड देखा होगा, कर्म, धर्म, ये वर्ड जो है, ये वर्ड आज किस विधि के अंदर पढ़ाए जाते हैं, साम्य विधि के अंदर, ध्वनि विधि के अंदर जो आज चल रही है। समझ में आया। तो उच्चारित होने वाले शब्दों का एक साथ पढ़ाया जाता है तो वह ध्वनि साम्य विधि कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, कर्म, धर्म, नर्म और शर्म। ये जो वर्ड है, यदि ये आप पढ़ रहे हो तो ये आपकी ध्वनि विधि के द्वारा आपको उच्चारित किया जाता है, आपको वाचन कार्य करवाया जा रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से यहाँ पे वाचन विधि के अंदर शिक्षण विधियों के साथ साथ आपको यहाँ पे उद्देश्य बताए गए। और अगले टॉपिक के अंदर हम देखने वाले लेखन विधियां। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।